नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। किचन में हम दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और छोटा छोटा किचन हैक्स हमें ये रोज का काम जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंटरेस्टिंग किचन हैक्स। बहुत ही बेसिक टिप्स है, लेकिन ये सब टिप्स फॉलो करने से आप डेफिनेटली आपका किचन टाइम रिड्यूस कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर नया है तो हैप्पी होम मेकिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन क्लीनिंग के लिए इस तरह का स्पॉन्ज वाइप्स बहुत ही यूजफुल होता है। इसका एब्जॉर्प्शन पावर इतना अच्छा होता है कि किसी भी तरह की स्पिलेज इजीली क्लीन किया जा सकता है। बाथरूम में डेली क्विक वाइप्स के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। थोड़े ही दिन यूज करने के बाद ही ये हार्ड हो जाता है, खराब हो जाता है और हमें बार बार इसे रिप्लेस करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली पैसे भी वेस्ट होता है। तो ये स्पॉन्ज वाइप्स के बदले इस तरह के स्मॉल माइक्रोफाइबर वाइप्स यूज किया जा सकता है। छोटा है इसलिए ग्रिप करना आसान होता है। 10 पीसेस का एक सेट है और 2 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। किसी भी तरह के स्पिलेज सिंक एरिया के आसपास क्विकली क्लीन करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका अब्जॉर्प्शन पावर काफी स्ट्रांग है। मैंने जानबूझकर यहाँ पे राइस के स्टार्च गिराई थी। देखिए कितना एफिशिएंटली और कितनी जल्दी ये गैस स्टोव साफ कर दिया। इसका ऑयल एब्जॉर्प्शन पावर भी अमेजिंग है और ऑयल क्लीन करने के बाद ये चिपचिपा भी नहीं होता है। धुले हुए बर्तन वाइप करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ आसानी से क्लीन भी हो जाता है और कोई भी स्टेन नहीं छोड़ता। मैं इसे लास्ट 2 वीक से यूज कर रही हूँ और ये अभी तक सॉफ्ट है, काम भी कर रहा है और डैमेज भी नहीं हुआ। मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूँ। जस्ट गिव इट अ ट्राई। छोले बनाना था लेकिन रात को उसे भिगोना भूल गए। ऐसा प्रॉब्लम तो हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। इसका एक इजी सोल्यूशन है। अगर आप कभी भी छोले, मटर या फिर चना ये सब सोक करना भूल जाए तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। आपके पास जो कैसरोल है उसे ले लीजिए, उसमें छोले डालें, गर्म पानी डालें और कैसरोल का लीड बंद कर दें। अभी इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के अंदर अंदर छोले फूल जाएगा और आप उसे यूज कर पाएंगे। है ना आसान ट्रिक? आप ऐसा करते हो क्या? कमेंट करके जरूर बताना। सैंडविच बनाने के लिए जब हम सैंडविच मेकर यूज करते हैं तो सैंडविच मेकर बहुत गंदा हो जाता है। चीज वगैरह इसके ऊपर चिपक जाता है और आसानी से क्लीन नहीं होता। आप इसे क्लीन करने के लिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ना ही जोड़ लगा के स्क्रब कर सकते हैं। तो इसे क्लीन कैसे करें? सबसे पहले तो सैंडविच मेकर को अच्छे से ग्रीस करें, देन ब्रेड रखें। क्लीनिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो ऑल पर्पस क्लीनर है ना, उसे ही मैं सैंडविच मेकर के ऊपर स्प्रे करती हूँ और 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है, ये चीज वगैरह नरम होके इजिली निकल जाता है। उसके बाद ये सब वेस्ट क्लीन करके सैंडविच मेकर को लिक्विड सोप डाल के हल्का रब करके क्लीन कर लेती हूँ। दिन गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि सोप का कोई भी रेसिड्यू ना रह जाए। उसके बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ। बाहर से भी एक बार वाइप कर लेती हूँ। ये स्टेप्स फॉलो करने से ही सैंडविच मेकर इजिली क्लीन हो जाता है। गार्बेज बैग ऑर्गेनाइज करने का और एक तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का वायर बास्केट है तो उसे किचन कैबिनेट डोर पर हैंग कर दे और उसमें गार्बेज बैग रखें और ओपन एंड को इस तरह से बाहर निकाल दे। बस गार्बेज बैग ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मेरा जो ये वायर बास्केट है इसे मैं 2 तरीके से हैंग कर सकती हूँ। एक तो मैं इसे डोर के ऊपर हैंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं ना इसे उल्टा करके स्टिकी हुक के हेल्प से हैंग करती हूँ ताकि इसका ये होल्डर यूज किया जा सके। इसमें मैं डेली यूज क्लीनिंग क्लोथ्स हैंग करके रखती हूँ। इस तरीके से एक ही ऑर्गेनाइजर को मैं 2 डिफरेंट चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करती हूँ।
रबर बैंड सबसे सस्ता और सबसे यूजफुल ऑर्गेनाइजर है। हम सब इसे स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कुछ दिन स्टोर करके रखने के बाद मेनली समर में ये रबर बैंड एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और खराब भी हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप एक काम कर सकते हैं। रबर बैंड स्टोर करने से पहले उसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर दें और अच्छे से सभी रबर बैंड के साथ मिक्स कर लें। देन उसे स्टोर करें। रबर बैंड कभी भी खराब नहीं होगा। किचन में इलेक्ट्रिक केटल हम सब यूज करते हैं, लेकिन केटल मेनली पानी गर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है। मार्केट में जो इलेक्ट्रिक केटल मिलता है उसका ओपनिंग छोटा होता है, तो हम उसमें चाह कर भी ज़्यादा कुछ कुक नहीं कर सकते क्योंकि क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम हम सब कभी ना कभी फेस कर चुके हैं। आप ना इस तरीके का ब्रॉड ओपनिंग वाला इलेक्ट्रिक केटल यूज कर सकते हैं। ब्रॉड ओपनिंग होने के कारण इसमें कुक करना और इसे क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगारो का ये मल्टी कुक केटल के साथ 360 डिग्री स्विवेल डिटैचेबल पावर बेस आता है। ट्रांसपेरेंट डिटैचेबल ग्लास लिड कुकिंग प्रोसेस को और भी स्मूथ बनाता है। एज अ एक्सेसरीज आपको एक बॉयलर रैक, स्टेनलेस स्टील ग्रिल एंड प्लास्टिक बोल मिल जाएगा। केटल ऑन करते ही इंडिकेटर ऑन हो जाता है। 3 हीटिंग मोड से बॉइलिंग, हीटिंग एंड कीपिंग वार्म। इंडिकेटर सिर्फ बॉइलिंग मोड पे ही ऑन होगा। आप इसको पानी बॉईल करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ राइस या फिर दाल भी कुक किया जा सकता है। हीटिंग मोड यूज करके खाना रीहीट किया जा सकता है। दूध बॉईल कर सकते हैं, चाय कॉफी भी बना सकते हैं। एक बॉयलर रैक के हेल्प से 6 एग एक साथ बॉईल किया जा सकता है। स्टील ग्रिल रैक वेजिटेबल बॉईल करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लास्टिक बोल वेजिस बॉईल करने के लिए या फिर एज अ केक मोल्ड यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक यूज करना सही नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल स्टील बोल आप वेजिस बॉईल करने के लिए यूज कर सकते हैं। कीपिंग वार्म ऑप्शन यूज करके आप इसमें कैसरोल की तरह खाना गर्म भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी, इसे क्लीन करना बहुत ही आसान है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये स्विच और नीचे का ये जो कॉइल है इसमें ज्यादा पानी ना लगे। अगर लग भी जाए तो उसे इमीडिएटली वाइप कर ले। अगारो का ये 1.2 लीटर स्टीम मल्टी कुक केटल हॉस्टेलियर या फिर बैचलर्स का बेस्ट फ्रेंड तो है ही, उसके साथ साथ नॉर्मल हाउस होल्ड यूजर्स के लिए भी एक बहुत यूजफुल अप्लायंस है। घर में काफी सारे सेरामिक क्रॉकरीज होता है। सेरामिक क्रॉकरीज में जो रोज सबसे ज्यादा यूज होता है वो है टी कप्स। यूज होते होते टी कप्स पर चाय के दाग आ जाता है, जिसे क्लीन करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, व्हाइट टूथपेस्ट सेरामिक के ऊपर से किसी भी तरह के दाग हटा सकते हैं। स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट ले लें और टी कप्स अच्छे से रब करें। चाय के दाग चला जाएगा और कप्स भी नया जैसा हो जाएगा। सिर्फ कप से नहीं, किसी भी तरह के सेरामिक क्रॉकरीज या फिर सेरामिक के बेसिन भी टूथपेस्ट से क्लीन किया जा सकता है। देखिए, घर में डिफरेंट साइज एंड शेप्स का बोल्स तो होता ही है, लेकिन सबके साथ लीड नहीं आता। समर आ चुका है तो घर में वाटरमेलन जैसा बड़ा फ्रूट भी आएगा। हाफ कट फ्रूट फ्रिज में स्टोर करने के लिए उसे कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एयर टाइट कवर आसानी से घर पर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए मैं ना इस तरह का सिलिकॉन कवर यूज़ करती हूँ। ये फ्लेक्सिबल लीड्स किसी भी चीज़ या फिर कंटेनर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और ये एयर टाइट भी होते हैं। मैं इसे 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव देम। हाफ कट फ्रूट या वेजिटेबल कवर करके रखना हो या फिर बचा हुआ डो कवर करके रखना हो, ये सिलिकॉन कवर बहुत ही काम आता है। फ्रिज में मैरिनेशन ढक के स्टोर करने के लिए भी ये सिलिकॉन कवर मैं यूज करती हूँ। छोटा छोटा बोल्स के तो लीड मिलती ही नहीं है, तो छोटा बोल्स कवर करके रखने के लिए भी ये लीक प्रूफ एयर टाइट सिलिकॉन लीड्स बेस्ट ऑप्शन है।
बर्तन क्लीन करने के लिए जो स्क्रॉच ब्राइट स्क्रबर हम यूज करते हैं उसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें फूड पार्टिकल्स जमा होकर रहते हैं और जर्म्स और बैक्टीरिया बिल्डअप होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब स्क्रबर्स वीकली क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। इसे क्लीन करने के लिए बोल में थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर लेना है, देन उसमें 1 टेबलस्पून टेबल सॉल्ट एंड हाफ कप विनेगर ऐड करना है। सब कुछ अच्छे से मिला ले, देन उसमें सभी क्लीनिंग स्क्रबर हाफ एन आवर के लिए डिप करके रखें। आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेने से ही आपका सभी क्लीनिंग स्क्रबर क्लीन एंड जर्म फ्री हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं अमृता आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।